साथियों, जय भारत, जय संविधान। मैं आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, आज लखनऊ में हैं और हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय बड़े भाई बीएन मौर्य जी, श्रीमती जी, जो कि एक जानी मानी हस्ती हैं आपके उत्तर प्रदेश की, और जो है आपके रायबरेली जिले में तो बच्चा बच्चा जानता है। साथियों, आज मुलाकात हुई तो हमने कहा कुछ चीजें हमारे आपके बीच में जो है वो थोड़ा सा शेयर किया जाए। तो विषय ये है कि पूरा देश पिछले एक हफ्ते से सम्राट अशोक जयंती मना रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि जो सम्राट अशोक को दिल से आत्मसात करते हैं वे जयंती मना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज ऐसे ऐसे लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को सम्राट अशोक का नाम लेते हुए, जपते हुए और उन्हें विश्व विजेता नहीं ब्रह्मांड विजेता बताते हुए देखा गया है। तो साथियों, निश्चित तौर पर सभी को मैं बधाई देते हुए ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला जो दिन है वो सम्राट अशोक का है, और सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने का संकल्प बीआरपी ले चुकी है। और भारत का कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर इंसानियत है वो सम्राट अशोक को नकार नहीं सकता है। हर कंसेप्ट सर्वलोक हित में है, और ऐसे विश्व विजेता सम्राट अशोक महान, हर दिल की धड़कन जो है बनना जरूरी है, और तभी भारत की हर समस्या का समाधान संभव है। तो मैं आदरणीय बड़े भाई साहब से थोड़ा सा वो चीज शेयर करना चाहूंगा। अभी मैं बैठा था तो मुझे याद भी नहीं था, लेकिन इन्होंने जिक्र किया तो मैंने सर से अपील किया कि आपके विचार और हमारा आपका जो कम्युनिकेशन है और अंडरस्टैंडिंग है वो आपके बीच में जाए। इसलिए सर ने कहा ठीक है। तो मैं सर से निवेदन करूंगा, सर आप सम्राट अशोक जो की जयंती है उसको आप किस रूप में देखते हैं कि लोग लगातार पूरे भारत में मना रहे हैं, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सम्राट अशोक एक ऐसा सम्राट जिसको महान कहा गया और इतिहास में, दुनिया में उसको महान संज्ञा दी गई। निश्चित रूप से सम्राट अशोक का वो साम्राज्य और उनके साम्राज्य की स्थापना और उनकी व्यवस्था ने दुनिया को एक संदेश दिया था जी। और सम्राट अशोक महान क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने धम्म की दीक्षा का जो विस्तार पूरे दुनिया में किया, और उन्हीं सम्राट अशोक की वजह से धम्म का विस्तार दुनिया के बड़े बड़े ऐसे देश, चीन, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, ऐसे देशों ने उसको धम्म को आत्मसात करके दुनिया के विकसित श्रेणी में अग्रणी स्तर पर अपना स्थान बना चुके हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये धम्म भारत से चला। अगर सम्राट अशोक जैसे महान शासक इतना विस्तार न देते तो निश्चित रूप से इतने दूर न जाता। मुझे याद है आपसे दिल्ली में मिले थे 8 से 10 वर्ष पहले, जब आपने सम्राट अशोक साम्राज्य की स्थापना, परिकल्पना, इस देश महान और वैज्ञानिक विधा से आधारित और यहाँ के संविधान आधारित भारत देश में इसकी परिकल्पना की बात की थी, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन आज 2026 में जब एक लहर आई सम्राट अशोक महान की जयंती कि बच्चा बच्चा मनाने के लिए उत्सुक दिखा, निश्चित रूप से आपकी पहल बहुत दूरगामी होगी। मुझे एक नया भारत और सम्राट अशोक का भारत जी निश्चित रूप से स्थापित होगा। वो देश की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर ने जो बातें कही वो वास्तविकता है कि आज के 10 साल पहले सर जब दिल्ली में मेरे से मुलाकात की, हमने सम्राट अशोक की थीम, सम्राट अशोक के सपनों का भारत, स्वर्णिम भारत की बात सर से की थी।
सर को कैसा लगा वो सर ने आपको बता दिया। ठीक वैसे ही जब हम एक लोकतांत्रिक पार्टी की बात करते हैं, उसमें हर तबके को पूर्ण भागीदारी की बात है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ना होकर के भारत देश में जितना तबका है सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष देने के लिए हम समर्पित हैं, दे रहे हैं, प्रत्येक स्तर पे पूर्ण भागीदारी आपको दे रहे हैं। तो लोगों के जहन में वो चीज घुसती नहीं है। लोग आज देखें कि जिधर पंडाल बड़ा है भाग लिए, बाद में रोटी मिली खाने को नहीं मिली इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कहना मेरा ये है साथियों कि आप थम जाइए, रुक जाइए, हवाओं की दिशा अपने आप बदल जाएगी। 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसमें सरकार भी बदल जाएगी। बस आपको रुकने और थमने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।